सो क्वेश्चन दिया था कि 2 molar Na2CO3 is boiled in closed container with excess of CaF2 and very little amount of CaCO3 and NaF are formed. तो Na2CO3 को मैंने बॉयल किया CaF2 के साथ तो हुआ CaCO3 और NaF. ओके, KSP CaCO3 का बोल दिया X and molar solubility of CaF2 का बोल दिया Y in pure water. कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस इन रिजल्टिंग सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम. कैसे होगा? तो Na2CO3 जो है वो CaF2 के साथ रिएक्शन करेगा, करके क्या देगा? CaCO3 प्लस NaF 2NaF. क्लियर? ये देगा. अब ऐसा है कि एक्वस और CaF2 को मैंने एक्सेस लिया गया, बोल दिया कि ये कैसा है? एक्सेस. तो रिएक्शन कैसे हो गया बोलो? जस्ट आयन एक्सचेंज. इसमें क्या था? 2Na प्लस CO3 2 माइनस. इसमें क्या था? Ca2 प्लस और F माइनस 2F माइनस, है ना? तो इसका प्लस के साथ इसका माइनस रिएक्शन, इसका माइनस के साथ इसका प्लस का रिएक्शन. क्लियर इतना? चलो अब देखो T=0 में Na2CO3 कितना था? 2 मोलर. ठीक है ना? तो ये कितना? 0. ये तो एक्सेस में है तो कोई चेंज नहीं होगा. तो ये तब कितना कितना होता? 0 0. फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम में मान लो 2 माइनस वाई इक्वल टोटा. ओके, तब इसमें तो देखो एक्सेस है तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा. ये तब क्या होगा? वाई. ये तब क्या होगा? वाई. लेकिन ये वेरी लिटिल अमाउंट में हुआ CaCO3 और NaF. इसका मतलब रिएक्शन भी बहुत ही कम है, मतलब वाई का अमाउंट बहुत ही कम है. ऐसा सोचो कि ये 2 के बराबर ही है और ये ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है. ठीक है, चलो अब KSP ऑफ CaCO3, KSP ऑफ CaCO3 दैट इज इक्वल्स टू एक्स बोला गया, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक नंबर हो गया क्वेश्चन. अब ऐसा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज Y. सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 क्या बोल दिया? Y. ठीक है ना? तो इसका मतलब KSP दैट इज इक्वल्स टू 4s क्यूब दैट इज इक्वल्स टू y, है ना? दैट इज इक्वल्स टू 4y क्यूब दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस और F माइनस रो स्क्वायर, है ना? ये 2 नंबर इक्वेशन मान लो. ये कैसे हुआ? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ. देखो CaF2 टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Ca2 प्लस ट्वाइस F माइनस. तो ये मान लो S 2s. तो KSP क्या हो जाएगा बोलो? Ca2 प्लस F माइनस होल स्क्वायर. तो S इंटू 2s होल स्क्वायर माने 4s क्यूब. यहाँ पे इसकी जगह पे y बोला है तो इसलिए क्या लिख दिया? 4y क्यूब. ठीक है, अब मैं कर दूँ कि 2/1. ये करने से क्या होगा? तो 4y क्यूब बाई x दैट इज इक्वल टू Ca2 प्लस कटेगा F माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा CO3 2 माइनस. ठीक है ना? CO3 2 माइनस तो 2 है ना? तो यहाँ से जो F माइनस होल स्क्वायर वो कितना आ गया? 8y क्यूब बाई एक्स. 8y क्यूब बाई एक्स. तो कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस ये हो जाएगा रूट 8y क्यूब बाई एक्स. रूट 8y क्यूब बाई एक्स. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को. 2 मोलर Na2CO3 इज बॉइल्ड इन क्लोज कंटेनर. एक कंटेनर में 2 मोलर AgNO3 को बॉयल किया गया विथ एक्सेस CaF2 के साथ. उससे क्या हुआ? बहुत ही कम अमाउंट में CaCO3 और NaF को मिला. फिर KSP ऑफ CaCO3 is X and molar solubility of CaF2 is Y in pure water.
देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों रिएक्शन करके ये दो दिया। तो शुरुआत में ये तो एक्सेस में है, तो शुरुआत में 2 लिया गया, ये 0 0 0 0 नहीं है, तो एक्सेस अमाउंट है, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। ये मान लो वाई परिमाण टूटा, तो ये वाई होगा, ये वाई होगा, तो ये ऑलमोस्ट 0 होता है क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो 0 0, तो ये भी 2 होगा। तो ऐसा है कि मैंने क्या किया, KSP ऑफ CaCO3 लिख दिया, x इक्वल टू CH2 प्लस CO3 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ CF2 मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया y, तो KSP इक्वल टू 4s क्यूब दैट इज इक्वल टू 4y क्यूब दैट इज इक्वल टू CH2 प्लस F माइनस है उसके, फिर 2/1 करके F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया 8y क्यूब बाई एक्स, रूट 8y क्यूब बाई एक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है तुम्हारा लास्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम कर लेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स होने के बाद ही हो जाएगा तुम्हारा या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद सिलेबस खत्म। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgC2O4, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgC2O4, solubility product of AgC2O4 at 25 degree Celsius is 1.3 into 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 12 solution of, है ना, solution of okay K2C2O4 solution of K2C2O4 containing है ना 0.15 moles in 500 ml water is second, 500 ml water is second with excess Ag2CO3, with excess Ag2CO3 at equilibrium, है ना। solution contains at equilibrium solution contains क्या 0.2 mole of K2CO3, 0.2 mole of K2CO3, है ना। ओके, सो कैलकुलेट KSP ऑफ Ag2CO3, कैलकुलेट KSP ऑफ Ag2CO3। तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgC2O4 at 25 degree Celsius is 1.3 into 10 to the power minus 12, है ना। solution of K2C2O4 containing 0.15 moles in 500 ml water is second with excess of Ag2CO3, at equilibrium solution contains 0.2 mole K2CO3, 0.2 mole K2CO3। तो कैलकुलेट KSP ऑफ Ag2CO3। ओके, क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक से क्वेश्चन को समझो, है ना, कैसे होगा। अब ऐसा है, KSP ऑफ Ag2CO3 निकालो। तो KSP ऑफ क्वेश्चन में दिया है KSP ऑफ AgC2O4, आंसर कैसे होगा, AgC2O4। तो कैसे हो जाएगा बोलो, दैट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 to the power minus 2 minus 12, 10 to the power minus 12, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा Ag प्लस स्क्वायर
है ना, इंटू C2O4 2 माइनस, एक्चुअली क्या है, Ag2C2O4, Ag2C2O4, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ट्वाइस Ag प्लस C2O4 2 माइनस, ठीक है ना। तो ये एक नंबर इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद K2C2O4, इसके साथ रिएक्शन हो गया Ag2CO3, क्या हो गया बोलो, Ag2CO3, है ना। तो इससे हो गया, क्या हो गया बोलो, क्या होगा, आयन एक्सचेंज कर दो, K2CO3 प्लस Ag2C2O4, ओके। तो ये भी एक्वास में है, बट ये क्वेश्चन में दिया है एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है ना, ओके। चलो अब देखते हैं, T=0 में ये कितना था, 0.15 मोल, 0.15 मोल, और वॉल्यूम कितना, 500 ml, माने हाफ लीटर, वॉल्यूम हाफ लीटर है, ठीक है ना, ओके। तो ये शुरुआत में तो 0 था, इसको जरूरत नहीं है, ये शुरुआत में कितना था, 0 था। अब जैसे ही मान लो इक्विलिब्रियम में ये क्या होगा, 0.15 माइनस वाई, है ना, तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, ओके। तो वाई कॉस्ट यहाँ पे कितना बोला है, K2CO3 कितना, 0.2, है ना। तो ये वाई है, ये कितना, 0.2। तो इसमें, है ना, इसमें जो K प्लस ये कितना होगा, 2y, और इसमें जो CO3 2 माइनस, ये y होगा। तो y इक्वल्स टू 0.2 मोल, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 0.2 बाई हाफ, 0.2 बाई हाफ होगा। अच्छा, इसका मतलब आंसर होगा 0.4, क्लियर। अच्छा चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 0.15 माइनस वाई, ओके। एक काम करो, इस थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा चेंज करो, 0.02 मोल करो, कंटेन 0.02 मोल। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0.02 ही होगा, तो ये 2y होगा, ये y कॉस्ट क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, ये 0.02 होगा, तो आंसर क्या होगा, 0.04, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम में यहाँ पे कितना, 0.15 माइनस 0.02, इसका मतलब 0.13, है ना। C2O4 2 माइनस, तो यहाँ पे C2O4 2 माइनस कितना हुआ, C2O4 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा 0.13 बाई हाफ, इसका मतलब 0.26, क्लियर। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो, KSP ऑफ Ag2C2O4 that is equals to 1.3 into 10 to the power minus 12, so that is equals to Ag plus whole square into C2O4 2 minus Ag2C2O4 कैसे टूटता है, 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस, तो K2C2O4 Ag2CO3 के साथ रिएक्शन करके 20 प्लस 30 देता है ना। फिर उसके बाद देखो, T=0 में 0.15 मोल था, इक्विलिब्रियम में 0.15 माइनस वाई, ये 0 से y हुआ, y=0.02, यहाँ पे दिया 0.02 मोल ऑफ K2CO3 तो होता है। तो यहाँ से CO3 2 माइनस हो गया 0.04 कंसंट्रेशन, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके C2O4 2 माइनस आता है 0.26, इतना देखो ठीक से। तो अब हम देखेंगे KSP2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, Ag प्लस होल स्क्वायर इंटू C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, सॉरी क्या हुआ बोलो, Ag2CO3, KSP ऑफ Ag2CO3 पूछा, तो Ag2CO3 को तोड़ो, Ag2CO3 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस Ag प्लस
प्लस CO3 2 माइनस, तो KSP दैट इज इक्वल टू Ag प्लस कंसंट्रेशन होल स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस, ठीक है ना, ये निकालने के लिए बोला है। ओके, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, है ना। फिर इसके बाद ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एक काम करते हैं 1/2 कर देते हैं, 1/2 या 2/1 करने से क्या होगा, KSP2 बाई यहाँ पे जो 1.3 इंटू 10⁻⁻12 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, Ag प्लस होल स्क्वायर कट जाएगा, तो CO3 2 माइनस, ये हो जाएगा C2O4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन है CO3 2 माइनस, है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.04, C2O4 2 माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.26, तो सब वैल्यू हो गया, तो KSP2 तुम लोग आसानी से निकाल लोगे, है ना। तो क्वेश्चन में देखने में थोड़ा सा डर लगता है बट इजी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बोला था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 इज 1.3 into 10⁻⁻², solution of K2C2O4 contains 0.15 moles K2CO2, 0.15 moles क्या था, K2C2O4 in 500 ml of water, है ना, which is second with excess of Ag2CO3 at Ag2CO3, है ना। So at equilibrium solution contains 0.02 mole of K2CO3, calculate KSP of Ag2CO3, तो KSP of Ag2C2O4 जो वैल्यू दिया ऐसे मैंने लिख दिया। ये कैसे लिखा ना, Ag2C2O4 से क्या हुआ 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस हुआ, तो इसका मतलब Ag प्लस होल स्क्वायर इंटू C2O4 2 माइनस, तो K2C2O4 प्लस Ag2CO3 उससे रिएक्शन हुआ K2CO3 प्लस Ag2C2O4, तो ये एक्सेस में, तो टी कोस्ट इसको तो लेना ही नहीं है, 0.15 यहाँ पे 0 था, इक्विलिब्रियम में y घट गया तो यहाँ पे y बना, तो y में से मैंने देख लिया कि 2K प्लस होगा और CO3 2 माइनस होगा, मतलब ये 2y और ये y यहाँ पे CO3 2 माइनस, यहाँ पे K2CO3 दिया था कितना 0.02, तो ये 0.02 हो गया, तो CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 0.02 बाई वॉल्यूम हाफ दैट इज इक्वल टू 0.04। सिमिलरली यहाँ पे 0.05 15 माइनस 0.02 कर दिया तो 0.13 हो गया, C2O4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना गया 0.13 बाई हाफ 0.26। फिर उसके बाद मैंने क्या किया Ag2CO3 को तोड़ने से क्या होगा 2Ag प्लस CO3 2 माइनस, तो KSP2 यही तो हमें पूछा था कि KSP ऑफ Ag2CO3 ये कितना होगा बताओ, तो क्या हो गया 2/1 कर दिया, तो KSP 2/1.3 इंटू 10⁻⁻12 दैट इज इक्वल टू दिस बाई दिस, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, तो KSP2 आसानी से निकल जाएगा। देखो इतना समझ आया कि नहीं, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और एक आध टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, है ना। ओके चलो, चैप्टर तो खत्म हो गया, तो मैंने एक टॉपिक तुम लोगों को बार बार बोला है कॉमन आयन इफेक्ट, बट उसको पढ़ाया नहीं, इसको एक बार देख लेते हैं। मैंने बहुत बार बोला कॉमन आयन इफेक्ट, तो एक बार देखो कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, अच्छा चलो, ऐसा है कि इफ इन द सॉल्यूशन ऑफ weak electrolyte, if in the solution of weak electrolyte, है ना, strong electrolyte, है ना, having at least common ion, having at least one common ion is added, then degree of ionization of
ionization of weak electrolyte further decreases. Weak electrolyte further decreases. So if in the solution of weak electrolyte, strong electrolyte having at least one common ion is added, then degree of ionization of weak electrolyte further decreases. This is common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट, इसका मतलब हुआ कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया HCN प्लस HCl। HCN क्या है? वीक एसिड। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैंने वीक एसिड का प्रेजेंस में वीक एसिड के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया, तब वीक एसिड का डिसोसिएशन और क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये टूटेगा तो H प्लस और Cn माइनस देगा, और ये भी टूटेगा 100% टूटेगा, देगा H प्लस प्लस Cl माइनस। मुझे बताओ क्या ये 100% टूटेगा? नहीं टूटेगा। इसका अल्फा लेस देन 100% है ना। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट कौन है? H प्लस। कॉमन आयन इफेक्ट कौन है बोला? तो यहाँ पे जो कॉमन आयन कौन है? कॉमन आयन वो है H प्लस। अब ये अगर 100% है तो इसको टूटने नहीं देगा, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो डिक्रीज हो गया और कम हो गया, है ना। ओके, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। मान लो यहाँ पे HCN था, पहले से HCN था, और बाहर से मैं ऐड करो HCl, तो HCl 100% डिसोसिएट होके दे रहा था H प्लस प्लस Cl माइनस, लेकिन HCl बेचारा क्या है? बहुत ही वीक है। वो H प्लस और Cn माइनस में टूट रहा था, लेकिन इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये H प्लस इसका प्रेजेंस में इसका H प्लस बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन रिवर्स गया, तब अल्फा क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अल्फा क्या हो गया बोलो? डिक्रीज हुआ। क्लियर? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि HCN में जैसे ही मैंने HCl डाला, क्या हुआ ना? HCN टूटा, लेकिन इक्विलिब्रियम में टूटा, क्योंकि HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो HCN टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और HCl से क्या हुआ? H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए रिवर्स आएगा, मतलब अल्फा डिक्रीज होगा, अब मैंने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज होगा। तो यही है कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये इतना। सो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में कोई डाउट है तो बताओ। ओके, तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इफ इन द सॉल्यूशन ऑफ weak electrolyte, strong electrolyte having at least one common ion is added, then degree of ionization of weak electrolyte further decreases। बेचारा देखो weak electrolyte पहले से वीक था, बहुत ही कम अमाउंट में टूट रहा था, तो उसमें अगर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दोनों में एटलीस्ट वन कॉमन आयन अगर है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग का प्रेजेंस में वीक और टूट नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो यही है तुम्हारा क्या बोलो? कॉमन आयन इफेक्ट। एक बार फिर से देखो। तो कोई बोलेगा सर तो यहाँ पे तो HCN है, तो यहाँ पे H प्लस को कॉमन आयन इफेक्ट, तो अगर Cn माइनस भी देते हो तो HCN में सीधा बात है, अगर HCN में तुम H प्लस दो स्ट्रॉन्ग वाला, या HCN में तुम Cn माइनस दो, तो दोनों में क्या होगा? अल्फा डिक्रीज होगा। कोई भी एक कॉमन आयन होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो pH है ना। pH मैंने काफ़ी केस कराया, तो pH कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो pH कैलकुलेशन हुआ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ, जितना न्यूमेरिकल करवाए उसको थ्योरी की तरह याद रखो, और फिर जो सीट है उसका जो सॉल्व प्रॉब्लम वो पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद तुम सीट का जो एक्सरसाइज है वो भी करो। ठीक है ना। लेकिन ये तरीका है, पहले मेरा कॉपी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद जो ऑलरेडी सॉल्व किया गया सीट में उसको एक बार सॉल्व करो, फिर उसके बाद तुम लोग एक्सरसाइज करो। ठीक है। तो pH कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है,
हाइड्रोलिसिस इम्पोर्टेंट है, बफर इम्पोर्टेंट है, बफर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और सॉल्युबिलिटी। ये कुछ टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे क्या, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स 3 पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स 1, 2 एंड फिर उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है और बहुत ही क्या है बोला, मतलब जेईई और नीट दोनों में बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत वेटेज चैप्टर है, ठीक है ना। ओके।